बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 3 अगस्त है, सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नेचर ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीआईपी सिग्नेचर ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इसके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, तो सबसे पहले हम मंथ की कैंडल के अंदर आते हैं। ये मंथ का चार्ट है और मंथ के अंदर अगर बात करें तो मैंने आपको इस दफ़ा हमें जो है एक न्यू कैंडल भी देखने को मिल रही है। और लास्ट टाइम भी जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने प्रीवियस हिस्ट्री में अपना ऑल टाइम हाई जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक के साथ ब्रेकआउट किया, एक मारू बोजू कैंडल के साथ, और काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई मंथ के हिसाब से भी, ठीक है। बट लास्ट कुछ मंथ से जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक कैंडल्स बना रही थी, जो कि एक रिवर्सल का साइन है। और फंडामेंटल्स जो है मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं आने देंगे, ये भी आपको लाजमी बोला गया था। बट मार्केट ने अगर सेल में आना था टेक्निकल लिहाज से, तो आपको बोला गया था कि मार्केट ने काफ़ी महीनों के बाद एक रेड कैंडल दी है, वो भी एक डोजी कैंडल है। तो मार्केट ने अगर सेल में आना है तो इस मंथ की कैंडल मार्केट को इस जो है डोजी से डाउन साइड पे क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। बट मार्केट ने जो है फुल मंथ ऑलमोस्ट इस डोजी के आसपास रही है, बट लास्ट वीक जो है मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है। तो टेक्निकल अगर देखा जाए तो एक डोजी कैंडल ने जो है, एक डोजी कैंडल के बाद हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और जो कि डोजी को फुल इंगुल्फ कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये एक बुलिश का साइन है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगेन बुलिश ही है, मार्केट अगेन बाय में ही है, और हमें अच्छा सेटअप जो है बाय में देखने को मिलना चाहिए। यानी कि हमने अगर सेटअप देखना है तो हमें ज़्यादा बाय पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, तो वीक की कैंडल मैं थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ, मंथ की कैंडल है, सॉरी, मंथ की कैंडल थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ। अगर हम इसकी बात करें तो देखें मार्केट ने जो अभी तक जो क्लोजिंग दी है ना, वो अभी भी अपनी जो प्रीवियस डोजी है उसकी वीक को मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मंथ में हमें नेक्स्ट कैंडल बाय की देखने को मिल सकती है, मीन्स के मार्केट मजीद बाय में जा सकती है, और कहाँ तक जा सकती है उसको भी डिस्कस करते हैं। बट बाय में जाने के लिए मार्केट को कम से कम अपना ये गैप फिलअप करना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मार्केट आपको यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप देना चाहती है। तो मार्केट अगर नीचे आती है तो हमारे पास एक मंथ के हिसाब से बेस्ट साइन होगा कि हम इस एरिया से, मीन्स के 2388 के एरिया या 87 के राउंड अबाउट से हमें काफ़ी अच्छी एक बाय लेवल देखने को मिल सकता है मंथ के अंदर। अभी जो है हमारे पास जो बेस्ट लेवल है ये हमने मंथ के अंदर इसलिए निकाला ताकि हमें छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा जो है हेल्प मिल सके। अच्छा, इसके अलावा अगर चार्ट थोड़ा सा छोटा करें कि मंथ का अगर हमने बाय का लेवल रखना भी है तो हम कहाँ तक रख सकते हैं। देखें, ये प्रीवियस टाइम मार्केट का हाई था, तो मार्केट के अगर प्रीवियस एंगल को ड्रॉ करें, जो मार्केट के प्रीवियस 2 हाई हैं उनके एंगल को ड्रॉ करें तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। बिकॉज मार्केट जो अगर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर हमें किसी भी किस्म का कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता, बिकॉज मार्केट प्रीवियस हिस्ट्री में उधर आई ही नहीं होती। तो हम सिर्फ और सिर्फ एंगल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक ही एंगल है जो हमें मंथ के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट इस लाइन को, मीन्स के 2388 को टच करके ऊपर को जाती है तो हमारा जो टारगेट है ऑलमोस्ट जो इस ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल सकता है। मीन्स कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके अपना टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन के बाद हमें एक काफ़ी अच्छी सेल देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसकी वजह सिंपल सी ये है, बिकॉज मार्केट ने जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच किया है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव सेल में गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव सेल में गई है जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, ठीक है। तो यही मंथ के अंदर हमें जो नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक यही एंगल ट्रेडिंग हो सकती है। बट जो ये लेवल है 2387 का, ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर। अच्छा, अब हम इन ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, मीन्स के वीकली के अंदर, और देखते हैं वीकली जो टाइम फ्रेम है हम उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, देखें
वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने जो ये वाली कैंडल है, मैंने आपको प्रीवियस डेज में भी बताया था कि एक छोटा सा साइन है, आपको बोला गया था कि मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साइन है कि मार्केट ने अपनी विक तो काफ़ी बड़ी बड़ी लगाई हैं, बट मार्केट ने एक रेंज पकड़ी हुई थी और अपना डबल इंगुल्फिन का एक जोन ड्रॉ किया हुआ था। मीन्स कि एक ही जोन में 2 इंगुल्फिन ड्रॉ किए हुए हैं जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। तो बट एक ही टेंशन थी मार्केट के बाय में जाने की, जो कि आपको उस वक्त भी ड्रॉ करके दी गई थी कि मार्केट ने यहाँ पे ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया हुआ है और मार्केट उसी को टच करके जो है अगेन ऊपर गई थी। तो आपको बोला था मैंने उस वक्त भी कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टच करके रिवर्स हुई है, तो ये एक साइन है बुलिश का, जो कि हमें उस वीक में एक ये सिंगल साइन नज़र आया था। उसके अलावा मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम्स पर सारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिए थे सेल के साइन के, बट सिर्फ ये कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है टेक्निकल लिहाज से मार्केट को ऊपर लेके जा सकता था। और इस वक्त की सिचुएशन देखें तो मार्केट ने जो अपनी रेंज ड्रॉ की हुई थी ना, ये वाली मार्केट का हाई मार्केट ने ये पकड़ा हुआ था और लो ये था और मार्केट इसी के अंदर रेंज कर रही थी। तो प्रीवियस जो कैंडल है मार्केट ने ये रेंज कैंडल स्टिक क्लोजिंग की रेंज जो है वो ब्रेकआउट कर दी है, ठीक है। तो अगर हम इसको ही देख लें तो मार्केट अगर तो नीचे आती है तो मार्केट एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकती है। मीन्स कि जो उसकी रेंज है रेंजिंग जोन को टेस्ट कर सकती है और रेंजिंग जोन को टेस्ट करने के बाद जो है अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो जो रेंजिंग जोन का हाई है वहाँ पे आपको एक इंगुल्फिन देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक इंगुल्फिन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसी इंगुल्फिन को ड्रॉ करते हैं तो मार्केट जो है इसी इंगुल्फिन के अंदर इसी के राउंड अबाउट आ सकती है। और अगर मार्केट इसी इंगुल्फिन के अंदर मिलती है तो जो लेवल हमने आपको ड्रॉ करके दिया था 2387 का, अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है तो 2387 का लेवल जो मंथ के अंदर हमने निकाला था, वीकली के अंदर भी एग्जैक्ट इंगुल्फिन उसी लेवल पे है। तो ये काफ़ी एक बेस्ट लेवल हो सकता है कि मार्केट ने अपनी एक रेंज ब्रेकआउट की है और ब्रेकआउट करने के बाद जो उसको रीटेस्ट करके अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो इस लेवल ये काफ़ी अच्छा लेवल है। अगर हमें मार्केट इस लेवल पे मिलती है तो ये सबसे बेस्ट जोन होगा मार्केट को बाय में देखने का। तो हम बाय में यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी लॉट साइज के साथ इंटर हो सकते हैं। बट ये याद रखिएगा कि अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट अभी बाय है और हमने बुलिश ही देखनी है, बट अगर मार्केट अपने सिंगल फिन को अगेन डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट अगेन जो है आपको इसी फेयर वैल्यू गैप में आती नज़र आएगी। बट ये बहुत दूर की बात है, ये हमारा सिर्फ बैकअप जोन है। बट जो हमारे पास इस वक्त का टेक्निकल लिहाज से बेस्ट जोन है वो यही इंगुल्फिन है, जो कि हमने अपने मंथ की कैंडल के अंदर भी जोन निकाला था 2387 का। वही लेवल हमें वीक के अंदर भी मिल रहा है और यहाँ से हम काफ़ी अच्छी एक बाय साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो वीक के अंदर भी हमें वही लेवल जो है 2387 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट ने जो है ना अपना एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन पकड़ा हुआ है डाउन साइड पे। और डाउन साइड पे अगर आप देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग जो है ये इसी जोन के अंदर रेंज की है, जो कि आपको वीकली के अंदर ड्रॉ करके दी गई थी। बट प्रीवियस डेज में मार्केट ने अपनी ये रेंज ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट कर दी थी, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने अगेन रेंज जो है ब्रेक इन की है, मीन्स कि मार्केट उसी रेंज में इंटर हुई है। बट मार्केट का जो सबसे छोटा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था डेली के हिसाब से, मार्केट ने वो भी नहीं किया और उसी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन से रिवर्स हो गई। और आपको ये आज से जो 4-5 दिन पहले मैंने फोरकास्ट किया था वीकली, लास्ट वीकली फोरकास्ट में आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको उसी वक्त बताया था कि डेली के अंदर हमारे पास यही एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर जोन है। तो मार्केट ने अगर ऊपर रिवर्स होना है तो यहीं से हो सकती है। और 2350 का जो जोन है ये आपको लास्ट ऑलमोस्ट मैं 1.5 मंथ से दे रहा हूँ। अगर आप मेरी 1.5 महीने पुरानी वाली वीडियो भी देखेंगे तो 2350 का जोन मैंने आपको उस वक्त दिया था बाई के लिए। अच्छा, फिलहाल की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि मार्केट इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है, ठीक है। और इस वक्त जो है मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा वीक कैंडल्स जो हैं सेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक कैंडल्स ड्रॉ की हैं। लास्ट जो है मार्केट ने 2 डोजीज ड्रॉ की हैं। बट एक अच्छी बात ये है कि मार्केट ने एक डोजी के बाद अगेन जो है रेड ही डोजी, जो कि प्रीवियस डोजी को इंगुल्फ कर रही है,
ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा साइन है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट करने, या मार्केट जो है एक अच्छा सपोर्ट लेने नीचे आ सकती है और उसके बाद हम बाय में देखेंगे। बिकॉज मैंने आपको बोला कि मार्केट ने एक रेंज पकड़ी हुई थी और वो रेंज मार्केट ने पहले ब्रेकआउट की, हम इसको तो फेक ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं, बट मार्केट अगेन इसी रेंज को ब्रेकआउट कर चुकी है, ठीक है। तो मार्केट जो है जो यहाँ से रिवर्स हुई है वो भी मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ कि मार्केट क्योंकि एक हायर हाई एंड हायर लो ड्रॉ करती जा रही है, तो आपको पता है जब हायर हाई के बाद मार्केट हायर लो के लिए आती है वो एक मार्केट का सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट होती है, और रिट्रेसमेंट लगाने के बाद मीन्स के हायर लो लगाने के बाद मार्केट एक न्यू हायर हाई के लिए चली जाती है। तो अगर हम उसी को देखें तो मार्केट का फिबोनाची ड्रॉ करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट का ये हाई था, तो मार्केट ने एग्जैक्टली अपना जो है ऑलमोस्ट 0.3 का जो 30% जो है 70% ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट जो है आपको सॉरी मैंने फिबोनाची उल्टा ड्रॉ कर दिया। अगर आप यहाँ से देखें तो ये फिबोनाची है, मार्केट ने एग्जैक्टली जो है अपने गोल्डन एरिया से 60% रिट्रेसमेंट एरिया से जो है रिवर्स हुई है। मार्केट ने अपना 60% एरिया जो है वहीं पे अपना हायर लो बनाया है, और अब मार्केट ने अगर यहाँ से 60% एरिया से रिवर्स हुई है तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा साफ है कि मार्केट जो है अब अगेन हमें बाय में जाती नज़र आएगी। और मार्केट ने जो अब अपना हायर लो लगाने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक न्यू हायर हाई लगाने जा सकती है, ठीक है। और मार्केट अगर न्यू हायर हाई लगाने जाती है तो हमें ऑलमोस्ट 2580 के राउंड अबाउट या 2600 मीन्स का 2500 आप मस्ट अपना टारगेट जो है रख सकते हैं कि मार्केट अपना न्यू हाई जो है अबव 2500 ही रखेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि मार्केट अगर तो नीचे आती है तो हमें डेली के हिसाब से एक ये डिमांड जोन नज़र आ रहा है कि मार्केट इसी डिमांड जोन पे अगर नीचे आती है तो यही हमारे पास एक बेस्ट जोन होगा सेलिंग के लिए। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न बनाया हुआ है और मार्केट का ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट क्या कहते हैं मार्केट रिवर्स हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा एक ये स्ट्रॉन्ग जोन है। और अगर आप मज़े की बात देखें तो यही है कि मार्केट का ये जो डिमांड जोन है एग्जैक्ट उसी लेवल पे है 2387 के लेवल पे, जो कि हमने मंथ के अंदर भी वीक के अंदर भी और ये डेली का टाइम फ्रेम है और डेली के अंदर भी हमें 2387 का जोन नज़र आ रहा है। तो मार्केट अगर तो रिवर्स होती है तो ये एक बेस्ट जोन हो सकता है मार्केट को अगेन एक न्यू हायर हाई लगाने के लिए, ठीक है। तो यही हमारे पास डेली के अंदर लेवल है। अच्छा, जो आप अपना मेन टारगेट है डेली के हिसाब से, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ पे रख सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो हम सिर्फ एंगल ट्रेडिंग करते हैं, बट क्योंकि मंथ के अंदर बहुत बड़ा एक टारगेट है तो हम वो जो टारगेट अभी अचीव नहीं कर सकते बिकॉज मार्केट उधर जाते जाते काफ़ी ज़्यादा देर लगाएगी। तो अगर मैं आपको एक छोटा टारगेट दूँ ना जहाँ से आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होके एक न्यू हाई लगाती है तो मार्केट कहाँ तक लगा सकती है, अगर मैं आपको उसका टारगेट दूँ तो आपको मैंने हमेशा बताया कि ऑल टाइम हाई के ऊपर सिर्फ एंगल ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो आप अगर इसी एंगल को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियस टाइम्स जो है मार्केट 3 दफ़ा ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स हुई है और काफ़ी अच्छा रिवर्स हुई है। तो मार्केट अगर इस एरिया से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा टारगेट अगेन यही ट्रेंड लाइन होगी, जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 2511 या 2520 के राउंड अबाउट जो आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। और मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से हम अगेन सेलिंग की ट्रेड एंटर करेंगे एक न्यू हायर लो के लिए, ठीक है। बिकॉज मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन पे जाती है, एक एंगल है, तो मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट कर देगी, एक न्यू हायर हाई लग चुका होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेली का जो टाइम फ्रेम है काफ़ी अच्छा समझ लगा होगा। तो अब हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ ही रहने देते हैं और अगर H4 के अंदर जाएं, अच्छा तो कल NFP था, कल हमने माशाल्लाह VIP सिग्नल ग्रुप में बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है NFP के अंदर भी उठाया है और एग्जैक्टली जो है हमने ट्रेड यहाँ से ही अपनी जो टॉप हाई का जो हमारा लेवल लगा था यहीं से हमने सेल की ट्रेड ली थी ऑलमोस्ट 2477 से। और ये ट्रेड क्यों ली थी, मैंने यही सोचा था कि आपको वीकली में बताऊँगा, बिकॉज मार्केट जो है ना एक सिंपल सा रूल है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी थी, ठीक है। H4 का ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट ने अगर मार्केट ने सेल जाना था तो ये एक लास्ट जोन था जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती थी। अदरवाइज जो मेरा अगर ये SL होता भी तो मैं नेक्स्ट टारगेट आपको इसी ट्रेंड लाइन से देता जो कि आपको मैंने अभी डेली के टाइम फ्रेम पे बताया है, ठीक है। तो ये ऑल टाइम हाई का जोन है, लेकिन मज़े की बात ये है कि मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स होती है ना, साइन नहीं है रिवर्स का, वैसे एक जनरल बात है कि मार्केट अगर तो यहाँ से रिवर्स
रिवर्स होती है और अपनी ये वाली नेकलाइन क्रॉस कर देती है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न भी बनता है एक डबल टॉप का। बट डबल टॉप जो है यहीं पे एग्जैक्ट आके 2290 के राउंड अबाउट, जो कि हमारा रेंज जोन था वीकली के अंदर भी और डेली के अंदर भी, ये आपको नज़र आ रहा है रेंज जोन। तो जो हमारा रेंज जोन था अगेन यहीं पे आती नज़र आ सकती है अगर ये डबल टॉप वैलिड भी होता है। बट मार्केट फ़िलहाल बुलिश है, तो हम कोशिश करेंगे कि बाय साइड की ट्रेड जो है ओनली फाइंड करें। और जो बाय साइड की ट्रेड है हमें कहाँ से देखने को मिल सकती है? अच्छा, तो अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो सबसे अच्छा सेलिंग जोन है ना इस वक्त, वो या तो ये ट्रेंड लाइन हो सकता है, बट उससे पहले जो मार्केट का ये ऑर्डर ब्लॉक है ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से मिलती है तो यहाँ से आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मीन्स कि इस हाई के ऊपर या अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के एक छोटी सी ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए? अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको वही एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है जोन नज़र आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वही जोन है जो कि हमें लास्ट जितने भी टाइम फ्रेम्स हमने देखे हैं उसी के अंदर देखने को मिला था। 2387 का जो लेवल है वो इसी जोन के अंदर आता है और ये H4 के अंदर भी फुली वैलिड है। H4 के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक डिमांड जोन बनाया हुआ है, तो मार्केट अगर हमें 87 के करीब मिलती है तो यहाँ से हम काफ़ी अच्छी बाय उठा सकते हैं। मीन्स एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जोन हो चुका है, बिकॉज हमने मंथ के अंदर भी, वीक के अंदर भी और डेली के अंदर भी जो है ये जोन देखा है और अब H4 के अंदर भी एग्जैक्टली हमें सेम जोन देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो अब बात करें कि हमने सेल अगर लेनी है तो कहाँ से लेनी है, और बाय का जोन तो मैं आपको दे चुका हूँ कि अगर मार्केट आपको 87 के राउंड अबाउट मिलती है तो आप बाय उठाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने सेल लेनी है, अगर मार्केट यहीं से सेल होना चाहती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है एक फिबोनाची ड्रॉ करें, बिकॉज मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट से ही सेल होती है, ये बात तो आप जानते हैं। तो अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से हम अपना न्यूज़ के टाइम का हाई लेते हैं और न्यूज़ के टाइम का ही लो पकड़ें, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट जो है अपने गोल्डन एरिया जो है मार्केट का वो 2444 से लेके 2452 तक का ये जोन है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जोन हो सकता है, 60% का रिट्रेसमेंट जोन हो सकता है कि अगर मार्केट ने रिजेक्शन लेनी है, रिट्रेसमेंट लेनी है, हो सकता है कि मार्केट जो है ना अपना ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करने के लिए एक विग ऊपर लगा दे। मीन्स कि अगर अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से मिलती है तो ये काफ़ी अच्छा सेलिंग जोन हो सकता है, बट उससे पहले कि मार्केट जो है ना कैंडल स्टिक क्लोजिंग में भी इससे ऊपर ना दे। 0.6 का जो रिट्रेसमेंट एरिया है, 60% का रिट्रेसमेंट एरिया है, मार्केट इससे ऊपर कैंडल स्टिक क्लोजिंग ना दे तो ये आपके पास 2452 से 2444 से लेके 2452 का जोन है। तो अगर आप ये फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास एक अच्छा जोन हो सकता है सेलिंग के लिए कि मार्केट 0.6 या 0.5 के एरिया को रिट्रेस करके सेल आ सकती है। कहाँ तक आपने अपना टारगेट रखना है? 2387 के राउंड अबाउट आप अपना टारगेट रखेंगे, जहाँ पे आपको 200 के मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और यहाँ से हम अपनी बाय उठाएंगे। और अगर मार्केट 2487 से बाय होती है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मार्केट अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगी जो कि 2500 पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2500 पे या 2518 पे, ये दो जोन है जहाँ पे आपको अपना ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। आपने हाई जो है सिर्फ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और इसी ट्रेंड लाइन से आपने अगेन सेल उठानी है। ठीक है, तो आपके पास दो ही बेस्ट जोन है, मैंने आपको बता दिया है H4 के अंदर। एक आपका फिबोनाची का ये गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन है जो कि 0.5 से लेकर 0.6 का रिट्रेसमेंट जोन है, 2444 से लेकर 2452 तक का जोन है। या तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगी, अदरवाइज मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से ऑलमोस्ट 2472 से रिवर्स होती नजर आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अगर मैं आपको पाथ के थ्रू समझा दूँ, 2-3 हमारे पाथ बनते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर आती भी है ना तो या तो 0.5, ये याद रखिएगा 0.5 या 0.6, इन दोनों के एरिया से यहाँ से भी आपको अगर रिजेक्शन मिलती है तो आप सेल उठाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ से सेल होती है ना तो याद रखिएगा मार्केट आपको इसी जोन पे आते नज़र आएगी, कम अज़ कम भी इसी जोन पे। और इस जोन पे आगे अगर मार्केट आपको रिजेक्शन देती है तो आप बाय उठाएंगे कहाँ तक? अपनी इसी ट्रेंड लाइन के अंदर तक जो हमने डेली के अंदर लगाई थी। H4 के अंदर भी आप लगा सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 2500 के राउंड अबाउट देखने को मिल सकती है और उसके बाद आप अगेन सेलिंग उठाएंगे। ठीक है, तो
ये ट्रेंड लाइन जो है H4 के अंदर मैं थोड़ी सी सेट कर देता हूँ। ये हमारी ट्रेंड लाइन है और मार्केट जो है आपको 2500 के राउंड अबाउट देखने को मिल सकती है, 2518 के राउंड अबाउट भी, जो कि हमारा 1.6 मतलब कि जो है जो रिवर्स रिट्रेसमेंट होती है मार्केट 2518 तक भी जाती हुई नज़र आ सकती है। तो हमारा ये फर्स्ट पाथ है। अगर हम इसके अलावा सेकंड पाथ की बात करें कि मार्केट का सेकंड पाथ यही हो सकता है कि मार्केट या तो आपको रिजेक्शन यहीं से दे देगी, अदरवाइज़ अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से भी आपको अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगेन आपका लेवल वही होगा जो कि आपको 2387 का लेवल था। तो मार्केट आपको अगेन यहीं भी जाती नज़र आएगी और उसके बाद मार्केट आप अपनी ट्रेंड लाइन के करीब ही टारगेट रखेंगे और उसके बाद अगेन सेलिंग में आती जाती नज़र आ सकती है। सेलिंग हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे ही कर देते हैं सेल को। और जो लास्ट जोन है ना, लास्ट जोन हमारा यही हो सकता है कि मार्केट अगर और मज़ीद ऊपर जाती है, यानी कि अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से भी नहीं गिरती, आपको कोई रिजेक्शन नहीं देती, तो लास्ट हमारा सबसे जो मेन सेलिंग एरिया होगा वो यही होगा कि मार्केट जो है समझ जाइएगा कि डायरेक्ट अपना ऑल टाइम हाई लगाने चली गई है और 2500 के राउंड अबाउट जो है आपको लेवल देखने को मिलेगा और मार्केट जो है अगेन अपना उसी पाथ को ड्रॉ करते हुए नज़र आएगी। तो ये ही 3 पाथ हैं और बिल्कुल सेम पाथ है, मींस कि आपके पास 3 जोन है। सेलिंग का, बाइंग का मैंने आपको एक ही जोन बताया कि अगर आपने बाय लेनी है तो ये एक सबसे अच्छा जो जोन है, सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट आपको 2387 पे नज़र आती है तो आप यहाँ से बाय उठाएंगे, अदरवाइज़ ये 2 गोल्डन 3 लेवल है, एक ये गोल्डन लेवल है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है और एक ये ट्रेंड लाइन है। दोनों बिल्कुल, तीनों बिल्कुल करीब करीब है, तो ज़्यादा आपको मसला नहीं होगा। ये 3 सबसे बेस्ट जोन है सेलिंग के लिए और जो बाइंग के लिए यही बेस्ट जोन है। अगर मार्केट ने जो है बाय में जाना है तो ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट जोन हो सकता है कि मार्केट एक दफ़ा नीचे आए 2387 के राउंड अबाउट से अगेन ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा मैं ज़्यादा बता दूं कि H1 का टाइम फ्रेम अगर मैं H1 के अंदर दिखाऊं ना आपको, तो सबसे अच्छी जो आपके पास कंफर्मेशन होगी ना सेलिंग के लिए, अगर आपने सेलिंग उठानी है तो वो सबसे अच्छी कंफर्मेशन ये होगी कि अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, H1 का टाइम फ्रेम है ये, तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट ने काफ़ी अच्छे से ड्रॉ की हुई है, जहाँ से मार्केट कल भी रिवर्स हुई है। तो काफ़ी अच्छे से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जो है क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दी है। अगर मार्केट जो है मार्केट ने सेल में जाना है तो आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर भी अच्छी सेल उठा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं 2387। अदरवाइज मार्केट H1 के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी जो डेली, वीकली और H4 के हिसाब से हमने लेवल्स देख लिए हैं वो 2387 ही बनता है। बट H1 के हिसाब से अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट लेवल जो है आपका 2300 अगेन 55 के राउंड अबाउट मिलेगा। बट यहाँ तक मार्केट बहुत मुश्किल आए, बिकॉज मार्केट अगर यहीं के करीब आ जाती है 2387 के राउंड अबाउट ही आ जाती है तो यही मार्केट का ऑलमोस्ट गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन होगा और मार्केट ने अगर बाय में जाना है तो यहीं से चली जाएगी। तो ये एक लास्ट पॉइंट था जो कि आपने नज़र में रखना है कि अगर हमारे ये पाथ यानी कि अपना लेवल 2387 फेल हो जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है वो ये होगा। ठीक है, मींस कि अपनी ट्रेंड लाइन का 100% रिट्रेसमेंट जोन। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। व्यूज़ नहीं आते तो फिर वो ज़्यादा वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता और लास्ट 3 डेज़ में भी मैं 2 डेज़ बिजी था और एक दिन मेरा दिल नहीं किया, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। तो जो है वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि चैनल जो है अगेन अपनी प्रीवियस ग्रोथ पे ही चला जाए जो कि हमारी शुरू में थी। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।